ये भारत की भूमि है, ये भारत की धरती है। एक वक्त तक हम अत्याचार बर्दाश्त करते हैं और जब अत्याचार सर से ऊपर बढ़ जाए तो हम एकजुट होकर के उसका मुकाबला करते हैं। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि आप हमारे समाज को बांटने की कितनी भी कोशिश कर लीजिए, अंग्रेज भी यही करा करते थे। अंग्रेजों की भी यही साजिश थी, उन्होंने भी इस देश के साथ यही किया था। लेकिन जब अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ा तो एक साथ राम प्रसाद बिस्मिल भी पैदा हुए और अशफाकुल्लाह खान भी पैदा हो गए थे। ये याद रखिएगा कि इस धरती से प्रेम करने वाले लोग, चाहे उनका नाम कुछ भी हो, उनका धर्म कुछ भी हो, वो रहते किसी भी इलाके में हैं, जब बात देश की आएगी, जब बात संविधान की आएगी, जब बात लोकतंत्र की आएगी, तो हम तमाम लोग एकजुट होकर के इसका मुकाबला करेंगे। बोलिए, संविधान बचाने की इस लड़ाई में आप साथ हैं कि नहीं हैं? अगर आप साथ हैं तो मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं। पहली बार जब मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में प्रत्याशी बना तो मैं लोगों से बात कर रहा था, तो सारे लोग यही कह रहे थे कि हमने सांसद को देखा नहीं है 10 साल में। हम बोले चिंता मत कीजिए, आप जितना अपने सांसद को 10 साल में नहीं देखे हैं, उससे दुगना हम आपको 10 दिन में उनका दर्शन कराएंगे। और सिर्फ सांसद का नहीं, सिर्फ सांसद का नहीं, सांसद तो दूल्हा है, पूरी की पूरी बारात और पूरी जमात को सड़क पर उतार करके लाएंगे। अभी सांसद महोदय गली गली घूम रहे हैं, हम आपको दिखे ना दिखे, आपको हम प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करवाएंगे, कई सारे मुख्यमंत्रियों से भेंट करवाएंगे, कई सारे मंत्रियों से भेंट करवाएंगे, सारे दोस्त इनके आएंगे और आपकी गलियों में जो है जुगनू की तरह जो है चमकेंगे, जुगनू की तरह। लेकिन ध्यान बस एक बात का रखना है, इस 10 दिन में 10 साल को नहीं भूलना है। इस 10 दिन में जो बात कही जाएगी उसके प्रभाव में आए बिना जो आप 10 साल से झेल रहे हैं, उस बात को नहीं भूलना है। वो आएंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, फिर से नया वादा करेंगे, फिर से आपको उम्मीद दिखाएंगे कि हमने जो 10 साल में नहीं किया, हम वो आने वाले 5 साल में कर देंगे। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, कितना बार बेवकूफ बनेंगे? 1 बार, 2 बार, तिबारा बेवकूफ बनना चाहते हैं क्या? वो इस क्षेत्र की जनता को अपमानित कर रहे हैं। उन्होंने अपमानित किया। दिल्ली में 7 सीट है, 7 में से 6 पे कैंडिडेट बदल दिया, इस पे कैंडिडेट नहीं बदला। और कैंडिडेट ऐसा जिसके बारे में भाजपा के लोग कहते हैं कि हमारा सांसद तो हमको मिलता ही नहीं है। करवा चौथ का चांद भी दिख गया, ईद का चांद भी दिख गया, कितना करवा चौथ और ईद हो गया, लेकिन उनका हंसता हुआ नूरानी चेहरा नहीं दिख पा रहा है इस क्षेत्र के लोगों को। इसीलिए इस बार की लड़ाई, एक तरफ वो हैं जो समाज में नफरत फैला रहे हैं, एक तरफ वो हैं जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, एक तरफ वो हैं जो बार बार नए तरीके का झूठ बोल रहे हैं। मुझे तो लगता है कि किसी दिन झूठ ही सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा और कहेगा कि जो है मेरा अस्तित्व खतरे में है। नया नया तरह का झूठ बोलते हैं, वो आपके पास आएंगे, फिर से जो है इस समाज को, उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहने वाले लोगों को बांटने की कोशिश करेंगे, गुमराह करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमको अपनी समस्याओं पर टिके रहना है। हमको इस बात पर टिके रहना है कि पुस्ता रोड का चौड़ीकरण क्यों नहीं किया गया, गमरी रोड का चौड़ीकरण क्यों नहीं किया गया, मेट्रो का काम क्यों नहीं पूरा हुआ, नया सेंट्रल स्कूल क्यों नहीं खुला, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल क्यों नहीं बना। और सबसे बड़ी बात, जब चुनाव आता है
तो सारे नेता आते हैं, फिर 5 साल के लिए ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सींग। इस बात को हमको याद रखना है कि ये लड़ाई किसी को सांसद बनाने की नहीं है, अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। आप जो नागरिक हैं और आपका जो नागरिक होने का एहसास है, उस एहसास को बचाने की लड़ाई है। इस समाज में चाहे हम जिस जाति या धर्म में पैदा हुए हों, हम संविधान की नजर में बराबर हैं। उस बराबरी के एहसास को बचाने की लड़ाई है। यह लड़ाई अपने हक हुक की लड़ाई है। यह लड़ाई अन्याय के खिलाफ न्याय को बचाने की लड़ाई है। इस बात को हमको याद रखना है। बोलिए, आप न्याय के लिए, न्याय को बचाने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो हम आपको एक बात कहना चाहते हैं। जो आपको मिल रहा है मुबारक, जो आपको मिल रहा है बधाई। हम उस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि महिलाओं को हर महीने 8,500 रुपया मिले। हम चाहते हैं कि जो नौजवान हैं जिन्होंने लोन लेकर के पढ़ाई की है, अगर इस देश में बड़े बड़े धन्ना सेठों का कर्जा माफ किया जा सकता है, अगर उनका 16 लाख करोड़ कर्जा माफ किया जा सकता है, तो जिन बच्चों ने लोन लेकर के पढ़ाई की है, हम उनका लोन माफ करेंगे। सीधी सी बात है भाई। देश किसी का बपोती नहीं है, देश हम सब का है। अंबानी का वोट भी एक होता है और ठेला लगाने वाला, रेडी पटरी लगाने वाला, ई रिक्शा चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला का भी वोट एक होता है। अगर इस देश में अंबानी अदानी के लिए कर्जा माफ किया जा सकता है, तो आपको विद्यार्थियों का भी कर्जा माफ करना पड़ेगा। इसलिए माफ करना पड़ेगा कि कर्ज लेकर के हमने पढ़ाई करी, लेकिन जब नौकरी देने की बात आई, हमको तो नौकरी नहीं मिला, गरीब के बच्चों को नहीं मिल रहा नौकरी, और गृह मंत्री का बेटा बन रहा है बीसीसीआई का सेक्रेटरी। यह जो अत्याचार है, यह जो अन्याय है, उस अन्याय के खिलाफ हम संघर्ष करना चाहते हैं। और देश में जो तानाशाही है, उस तानाशाही का हम मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी भाषण दे रहे थे, और भाषण में उन्होंने कहा कि तानाशाही से मुकाबला करना है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे आप कोई गुरु से शिक्षा लेते हैं, तो दो लोग जो गुरु से शिक्षा लेते हैं उनको आपस में गुरु भाई बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल जी से हमारा रिश्ता तो जेल का रिश्ता है। हम तिहाड़ से आ चुके हैं, पहले जाके आ गए, वो अभी अभी आए हैं और फिर उनको वापस जाना है। मैं कहता हूं कि ये बड़ी लड़ाई है। यह लड़ाई पार्षदी का नहीं है, यह लड़ाई विधायकी की नहीं है, यह लड़ाई देश बचाने की लड़ाई है। और सब कुछ भूल करके हमको इसके लिए एकजुट रहना है, क्योंकि संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, चुनाव होगा तो हम भी बचेंगे। यह बात हमको याद रखना है। इसीलिए आप सबसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस बार के चुनाव में हमको दल नहीं देखना है। और जहां तक इस उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होने वाले चुनाव का सवाल है, तो आप सब जानते हैं कि दिल्ली में इंडिया अलायंस बना है, और इंडिया अलायंस बनने के चलते इस बार हाथ में झाड़ू है। हाथ में झाड़ू कहने का मतलब कि 7 सीट है दिल्ली में, 4 सीट पर झाड़ू का निशान है और 3 सीट पर हाथ का निशान है। इसीलिए जो हमारी माताएं और बहनें हैं, खाली भाषण सुनने से काम नहीं चलेगा, आपको भी अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। आपको घर घर में जा करके जो आपकी देवरानी और जेठानी हैं और जो सासू माँ हैं, उनको समझाना पड़ेगा कि इस बार झाड़ू और हाथ साथ में है। तो वहां जा करके झाड़ू नहीं खोजना है, हाथ पे जा करके बटन दबाना है। और यही बात नौजवानों को भी करनी है।
यही बात बुजुर्गों को भी करनी है कि हम जहां भी जाएं वहां लोगों को बताएं कि 4 सीट पर झाड़ू है और 3 सीट पर हाथ है, और उत्तर पूर्वी दिल्ली में हाथ का निशान इस बार 2 नंबर पर है। कितने नंबर पर है? और ये किसका निशान है? ये जीत का निशान है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस बार सारा ग्रह, नक्षत्र और दिशाएं यह कह रही हैं कि जितना तुमको जोर लगाना है लगा लो। हम लोग यूनिवर्सिटी में एक बात कहा करते थे कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, झूठ के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। इस बार इस देश में परिवर्तन होगा। मीडिया चाहे जितनी भी, बहुत सारे मीडिया को उन्होंने खरीद लिया है ना,